Good morning, children. Welcome back to our next science class. So, students, in last class we started our chapter number 17, forest, and forest is referred to as a vast area covered with trees and underground in earlier times. Forests provide habitat to many plants and animals and are reservoirs of a wide variety of living and non-living objects. Forests play a vital role in the maintenance of our environment. They help in purification of air and water. We also depend on them for food, medicine, housing, etc. देखिए, जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत तरह से जो एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन्हें घर प्रोवाइड करवाते हैं और बहुत सारी चीजें प्रदान करते हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स. फॉरेस्ट प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनेंस ऑफ अवर एनवायरमेंट. और जो फॉरेस्ट होते हैं, जो जंगल होते हैं, वो हमारे एनवायरमेंट में एक मेंटेनेंस का रोल प्ले करते हैं. दे हेल्प इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर एंड वाटर. और वो हवा को और पानी को प्यूरिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं. वी ऑल्सो डिपेंड ऑन देम फॉर फूड, मेडिसिन, हाउसिंग एक्सेट्रा. और हम भी खाने के लिए, दवाइयों के लिए, घर के लिए ही फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं. The natural vegetation of a region depend upon the climate, soil, temperature and rainfall. The plants and animals found in forest depend upon the climate condition of the region. Now our next topic is layers of the forest. अब जो forest होता है, जंगल होता है, उसकी layers, परत क्या क्या होती है. A forest has trees of different heights and shapes which form different layers vertically. Let's know about these layers. देखिए, फॉरेस्ट होते हुए उसमें बहुत सारे प्रकार के पेड़ होते हैं. कोई से पेड़ छोटे होते हैं, कोई से पेड़ ज्यादा की हाइट होती है, उनका शेप अलग होता है, अलग अलग प्रकार की उनकी लेयर होती है, वर्टिकली होती है. तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे. द ओवर स्टोरी इज द टॉप लेयर ऑफ एंड रेफर्स टू हग ट्री. देखिए, जो ओवर स्टोरी ट्री होते हैं वो क्या होते हैं, बड़े ट्री होते हैं. उनकी जो टॉप लेयर होती है, जो ऊपर की लेयर होती है, they rise above all other trees in the forest and grow to a height of above 40 meters. तो 40 meters तक ग्रो करते हैं, उनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है. they receive the most sunlight, और वो ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी को ग्रहण करते हैं. These trees actually exist in a totally different climate when, और ये क्लाइमेट से बहुत पूर्ण रूप से अलग होते हैं, बहुत डिफरेंट होते हैं. when compared to other canopy levels, और जो अदर कैनोपी लेवल्स होते हैं उनकी हिसाब से बहुत अलग होते हैं उनकी तुलना में. दे थ्राइव ओवर अ ड्रायर एनवायरमेंट, और वो एनवायरमेंट जो ड्राई होता है, सूखा होता है, एंड हायर वाइंड्स, और जब तेज हवा चलती है. बर्ड्स ऑफ प्रे, जो पक्षी होते हैं, उनका घोंसला भी वहीं बनता है. डिपेंड ऑन द ओवर स्टोरी, उनका जो पेड़ होता है, जो बड़े बड़े ट्रीज रहते हैं जिनकी हाइट होती है 40 मीटर्स तक, उनके पेड़ वो ज्यादा बड़े बड़े होते हैं उस प्रकार के पेड़. और उनकी टॉप लेयर होती है, उनका जो साइज होता है, कैनोपी ट्रीज बिल्कुल अलग होता है. और वहां पर अलग बहुत सारे पक्षी अपना घर बना के रहते, जैसे ईगल, हॉक. डिपेंड ऑन द ओवर स्टोरी, वो ओवर स्टोरी ट्री पर ही डिपेंड रहते हैं. नेक्स्ट आता है द कैनोपी और कवर इज फॉर्मेड बाय ट्रीज दैट ग्रो टू अ हाइट ऑफ 20 से 40 मीटर्स. देखिए, जो कैनोपी ट्रीज होते हैं, जब कैनोपी जो कवर फॉर्मेड होते हैं तो वो 20 से 40 मीटर तक ग्रो करते हैं. देयर ट्री टॉप्स कॉल्ड क्राउन, उनकी जो ट्री की टॉप्स होती है जिसे क्राउन बोलते हैं, ग्रो वेरी क्लोज टूगेदर एंड फ्रॉम अ लश ग्रीन रूफ ओवर द अदर प्लांट्स. द कैनोपी इज रिच विथ प्लांट्स, एनिमल एंड इंसेक्ट. और जो कैनोपी ट्री होते हैं उसमें बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं. Many birds, butterflies, monkeys, bats, reptiles and other animals lives here. उसके अलावा बहुत सारे पक्षी भी रहते हैं, बटरफ्लाइज रहती है, मंकीज रहते हैं, बैट्स रहते हैं, रेप्टाइल्स रहते हैं. इस प्रकार के एनिमल्स क्राउन कैनोपी ट्रीज पे रहते हैं. There is so much food available that some animals never go down to the forest floor. और यही पेड़ बहुत सारे एनिमल्स को खाना प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे ये एनिमल्स फॉरेस्ट की जमीन पर नहीं आते हैं खाने की तलाश में, ऊपर ही उनका खाना उपलब्ध हो जाता है. द लीव्स ऑफ द ट्रीज हैव ड्रिप ट्रिप्स. और देखिए, इन पत्तियों, इस पेड़ों की जो पत्तियां होती है वो होती है ड्रिप ट्रिप्स होती है. डेट लेट द रेन वाटर रन ऑफ द लीव्स एंड नॉट एक्यूमुलेट ऑन देम. जो क्या करती है, जो बारिश के पानी को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेती है. दिस कीप देम ड्राई एंड प्रिवेंट माउल्स एंड मिल्डवेज फ्रॉम फॉर्मिंग इन द ह्यूमिड सराउंडिंग. और क्या करती है, उस आसपास के एरियो को बहुत ह्यूमिड बना के रखती है, नमी वाला बना के रखती है.
नेक्स्ट आता है द अंडर स्टोरी। देयर हैज द ट्रंक ऑफ कैनोपी ट्रीज। जो क्या होते हैं, अंडर स्टोरी जो होते हैं वो कैनोपी ट्रंक्स होते हैं, जिसे बोलते हैं कैनोपी ट्रीज की ट्रंक होती है। श्रब, स्मॉलर ट्रीज, बशेज एंड प्लांट्स सच एज फर्न, इस प्रकार के ट्री आते हैं अंडर स्टोरी ट्री में। देयर इज अ वेरी लिटिल एयर मूवमेंट एंड सो ह्यूमिडिटी, उनमें क्या होता है, बहुत कम हवा मात्रा में हवा मूवमेंट होती है और जिनमें ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। दिस लेवल इज इन कॉन्स्टेंट स्टेट, और इनका जो लेवल होता है बहुत कॉन्स्टेंट होता है, बहुत शांत होता है। बिकॉज नॉट मच सनलाइट रीचेज हियर, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट इजीली नहीं पहुंच पाती है। घने घने जंगलों में जहाँ बहुत बड़े बड़े पेड़ रहते हैं सनलाइट वहीं तक पहुंच जाती है, तो इन तक नहीं पहुंच पाती है, और इनकी जो पत्तियों का शेड होता है वो अलग रहता है। द कैनोपी ब्लॉक्स द सन, क्योंकि जो कैनोपी ट्रीज होते हैं वो सन को ब्लॉक्स कर देते हैं। स्टिल मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स मेक देयर होम इन द अंडर स्टोरी, तब और बहुत सारे एनिमल्स अभी तक भी, मतलब जो बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, वो अंडर स्टोरी ट्रीज के, जो अंडर स्टोरी ट्रीज होते हैं उनमें अपना घर बना के रह रहे हैं। फ्यू प्लांट्स ग्रो ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर, और कुछ कुछ प्लांट्स अब ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट की जमीन, जो फ्लोर होता है उस पे घर बना के ग्रो करते हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट नो सनलाइट रीचेस हियर, क्योंकि यहाँ तक पूर्ण रूप से सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। हियर वेरी फ्यू बशेस एंड हर्ब कैन ग्रो, और यहाँ पर कुछ ही बशेस और कुछ ही हर्ब्स प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर नाउ, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।